एक ब्राह्मण था बिंदुक, चंचुला उसकी पत्नी थी, बड़ी अच्छी थी, आचरण पति का देख करके मन भटकने लगा। संगति में पड़ गया। ढाई घड़ी का कुसंग व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, जिनके पास बैठ करके सद्गुण हमारे जीवन में आवे। सत्संग करें, अच्छे लोगों का संग करें, उनके जीवन के गुण हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। बुरे शराबी कबाबियों का संग करेंगे, उनके गुण हमारे अंदर आने लगेंगे। कुसंग हमारे जीवन को नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा ये समझिए कि आपको ईश्वर ने कुसंग से बचाया है। जीवन में आपके अच्छे लोग हैं, अच्छी रास्ता बतलाने वाले हैं, रोक टोक करने वाले हैं। आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि मेरे जीवन में अच्छी राह बताने वाले लोग, सलाह देने वाले लोग, साथ देने वाले लोग। बिंदुक का आचरण चंचुला देखती, उसके मन में विकार आने लगा। और जब उसके मन में विकार आता, पत्नी ने कोशिश करी सुधारने की, संभालने की, लेकिन वह पति के आचरण से दुखी हो गई। बड़ा यदि कोई काम करता है तो यत यत आचरति श्रेष्ठा तत तत सा इतरा जना। बड़े का आचरण देख करके छोटे लोग उस आचरण का पालन करते हैं, अमल करते हैं, जीवन में धारण करते हैं। इसलिए बड़ों को चाहिए कि वो अच्छा आचरण करें, अच्छा प्रस्तुत करें, ताकि देख करके छोटे जन उनका अनुसरण कर सकें। यदि मुखिया गड़बड़ निकल गया तो घर नष्ट विनष्ट हो जाता है। लेकिन जब चंचुला नहीं समझा पा रही थी, पति को विपरीत दिशा पर देखा, एक दिन मृत्यु हो गई पति की। मृत्यु के बाद वह कुसंगगामी बन गई। उसका मन भटकने लगा। कुछ समय बाद में एक बड़ी बीमार स्थिति में चंचुला भगवान शिव के प्रांगण में पहुंच गई। वहां पर कथा सुंदर शिव की चर्चाओं को सुना। कानों में शिव चर्चा को श्रवण कर मन में बदलने का भाव आया। व्यास जी के पास जाकर के बोली, महाराज हमारे मन में पश्चाताप है, मैंने बड़े पाप किए हैं, मैंने कुसंग का साथ दिया है। जीवन में हमको पश्चाताप होने लगे। अपनी करनी पर सुधारने का भाव यदि आता है तो जान लीजिए वह व्यक्ति बहुत अच्छा बन गया है। अब उसके अंदर कोई भी विकार नहीं रहेगा, टिक नहीं सकता विकार। उसके अंदर भक्ति आसानी से प्रवेश कर जाएगी। उसका जीवन बहुत अच्छा बन गया। उसी समय भक्ति प्रकट हो जाएगी उसके हृदय में। रुदन करते हुए उसने शिव पुराण की चर्चा को श्रवण कर पंडित जी से कहा कि मैं कथा को श्रवण करना चाहती हूँ, आप श्रवण कराइए। संपूर्ण कथा को श्रवण किया और मृत्यु हो गई कथा सुनते सुनते। और जिस समय मृत्यु हुई चंचुला की तो शिवलोक की ओर पहुंची। मैया पार्वती भगवान शिव का दर्शन किया। मैया पार्वती ने चंचुला को क्षमा कर दिया, क्योंकि उसके बुरे कर्मों का कारण
उसके पति का दुराचरण था, इसलिए उस कारण से चंचुला की गति बिगड़ी थी और कोई कारण नहीं था। पति विपरीत मार्ग पर था। नीति शास्त्र में बतलाया गया, यशपुत्रा वशीभूता भार्या छंदानुगामिनी विवचे यस्य संतुष्टा तस्वर्ग एह बही। 3 हेतु यदि मनुष्य के पास हैं तो उसे मरने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वर्ग जाकर के क्या करेगा? उसके लिए संसार ही स्वर्ग के समान है। पहला क्या है? यशपुत्रा वशीभूता। बालक माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हो, संतान माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाली हो। ऐसे पुत्र को, ऐसी संतान को यशपुत्रा वशीभूता कहा जाता है। विवचे यस्य संतुष्टा भार्या छंदानुगामिनी। जो पत्नी पति के अनुकूल आचरण करने वाली हो। पति किसी विपरीत मार्ग पर जा रहा है, उसे उत्तम सलाह दे। ऐसी नारी को, ऐसी पत्नी को भार्या छंदानुगामिनी कहा गया। विवचे यस्य संतुष्टा, जैसे अपने धर्म में, अपने धन में संतुष्टि है, तो धर्म शास्त्र कहता है तस्वर्ग एह बही। उसके लिए संसार ही स्वर्ग के समान है, उसको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। और वो देवताओं के समान दुर्लभ सुखों को इसी भूमि पर जिंदा रह करके भोग सकता है। कौन से पदार्थ को भोग सकता है? जिस सुख का अनुभव देवता जन कर रहे हैं,